अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जाहिद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ZK TV। आज मैं आपको नवाबों के शहर बहावलपुर में लेके चलता हूं और आपको सैर करवाता हूं नूर महल की, जो कि इस शहर में एक तारीखी मकाम हामिल है। सबसे पहले मैं उसका आपको बैरूनी मंजर दिखाता हूं, फिर मैं आपको उसके अंदर ले जाकर इस आलीशान महल का विज़िट कराता हूं। आप देख रहे होंगे ये किस कदर खूबसूरत महल वकूफ़ पर ये आलीशान पैलेस वाक़या है, किस कदर खूबसूरत तर्ज़ तमीर का शाहकार है। ये इटालियन तर्ज़ तमीर पर डिज़ाइन किया गया। इसके इंजीनियर्स का नाम मिस्टर हैनन था, जो कि एक अंग्रेज़ रियासती इंजीनियर था बहावलपुर रियासत का। नूर महल का डिज़ाइन इसी ने बनाया था। ये मैंने टिकट ले चुका हूँ। 1872 के लगभग उसकी बुनियाद रखी गई। रियासत के सिक्के और नक्शे एक अच्छे शगुन के तौर पर इस इमारत की बुनियादों में दफन कर दिए गए थे और महल का बेशतर सामान और फर्नीचर इंग्लैंड और इटली से दरामद किया गया था। इस इमारत का काम 1875 में 3 करोड़ की लागत से मुकम्मल हुआ था। ये तकरीबन इस वक्त के 1.2 मिलियन डॉलर्स बनते थे। 2016 में इस इमारत की कीमत का तखमीना लगाया गया था, तो ये 8.1 मिलियन USD बनती थी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 2021 में ये कितनी बड़ी रकम होगी। नूर महल का अगर फ़ुटों में हिसाब किया जाए तो ये 4,446 मुरबा फुट पर ये मुहित है। इस महल में 32 आलीशान कमरे हैं, जिनमें तहखाने हैं और 6 अदद बरामदे और 5 गुंबद हैं। इसमें इस्लामी तर्ज की फ़नी तामीर का डिज़ाइन भी है, जिनका रंग बरसगीर की तर्ज पर है। उसके गुंबद टोटली इस्लामी तर्ज की, छतें दरबारी तर्ज की हैं। 1956 में जब रियासत बहावलपुर को पाकिस्तान में ज़म कर लिया गया, तो इस महल को महकमा औकाफ ने अपने कब्ज़े में ले लिया। यह महल 1971 में पाक फ़ौज को लीज़ पर दिया गया, जबकि 1997 में फ़ौज ने 1.90 मिलियन की रकम से ख़रीद लिया। अब ये नूर महल पाक फ़ौज की मलकियत है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान के महकमा आज़ार कदीमा ने सितंबर 2001 में इस इमारत को एक महफूज यादगार करार दे दिया था। नाज़रीन कराम, आप देख सकते हैं ये गैलरी है, जिसमें मुख्तलिफ़ अदवार में आने वाले जो नवाब हैं, उनके हुक्मरान नवाब थे, उनका दौर, उन नवाबों की निशानदही की गई है तस्वीरों के साथ। तो ये बताता चलूँ, अब ये जो आम ज़ायरीन तलबा के दौरों और दीगर दिलचस्पी के रखने वालों के लिए सुबह से लेकर शाम तक खुला हुआ है और इसमें मखसूस टिकट लगा दी गई है, जो कि एक फ़र्द के लिए 100 रुपये है। नाज़रीन कराम, मैं इसको महल के बनाने का असल वजह भी बताता चलूँ। ये नवाब साहब ने अपनी एक अंग्रेज़ बीवी, जिसका नाम नूर था, उसके लिए स्पेशली बनवाया था। जब नूर इस महल बनने के बाद रात को आके इसमें ठहरी और सुबह उसने सेकंड मंजिल की बालकनी से देखा कि 2 मुरबा किलोमीटर की दूरी पे एक कब्रिस्तान पड़ता है। तो जब उसने ये नज़ारा देखा तो उससे खौफ आया, या उसको अच्छा नहीं लगा ये कब्रिस्तान यहाँ से नज़र आना। तो उसने उसी दिन ये महल छोड़ दिया, सिर्फ इस वजह से कि उसके महल से कब्रिस्तान नज़र आता है। तो उसके बाद वो कभी भी इस महल में आके नहीं ठहरी। तो उसके बाद नवाब साहब ने ये फिर अपने ज़ाती मसलों और अपने दरबार के लिए मखसूस कर दिया और गेस्ट हाउस के तौर पे इस्तेमाल करने लगे। ये सामने तस्वीर नज़र आ रही होगी आपको, यही वो रियासती बहावलपुर के आखिरी नवाब सर सादिक मोहम्मद खां अब्बास पंजुम हैं। यही वो नवाब साहब थे जिन्होंने रियासत बहावलपुर को हुकूमत पाकिस्तान में इलाक़ किया था। नवाब साहब की इसके अलावा भी पाकिस्तान के लिए बहुत सी खिदमात हैं। ये देखिए दरबार की छत है, यहाँ पे मेन दरबार लगा करता था और नवाब साहब यहाँ बैठ के मसाइल लोगों के सुना करते थे और गुफ्त शनीद करते थे। ये रियासत बहावलपुर मखसूस जो उनका लोगोग्राम था, और ये वो हॉलनुमा था जहाँ पे नवाब साहब पराजमान होते थे और लोगों से गुफ्त शनीद किया करते थे। माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत छत की आमदोरफ़त का सिलसिला भी है। और ये उस दौर का नवाब साहब का अपनी बीवी को गिफ्ट किया गया पियानो है। आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत छतें। आपको बताता चलूँ, रियासत बहावलपुर एक स्टेट या रियासत थी और रियासत बहावलपुर के गिर्द एक किला नुमा फसील थी, जिनके मुख्तलिफ गेट थे। अभी मैं आगे चल के इन गेट का डिज़ाइन दिखाने वाला हूँ, जो कि यहाँ मखसूस कर दिया गया है। उन सब गेट्स जो कि चारों तरफ रियासत के इतराफ़ में थे, उन जितने भी गेट थे उनको यहाँ पे आगे दिखाया गया है, डिज़ाइन के तौर पर यहाँ पे मुंसलिक किया गया है इस दरबार में।
आप ये देख सकते हैं नवाब साहब के कुछ साथी आर्मी के ऑफिसर्स के पास जो असला होता था उनमें से कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो यहाँ पे नुमाइश के तौर पर रखे गए हैं। और ये वो तलवार है जो नवाब साहब को गिफ्ट की गई थी, जिसका डिज़ाइन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वजहुल्लाह की तलवार से मैच करता है। माशाल्लाह बहुत फैंसी दीदा ज़ेब हैं नज़ारे हैं यहाँ पे। ये देखिए नवाब साहब के कुछ खंजर की वो जो कलेक्शन थी। और ये रहे वो गेट जो रियासत बहावलपुर के इर्द गिर्द किला नुमा फसील के तौर पे होते थे। रात के टाइम ये गेट बंद कर दिए जाते थे, यानी कि नाइट टाइम नो एंट्री, और पहरेदारों को उन्हीं गेटों पर तानियात किया जाता था। यही वो गेट थे जो रियासत बहावलपुर की फसील के चारों तरफ मुनक़िद थे। और ये नवाब साहब की कुछ ज़िंदगी की पिक्चर्स की गैलरी है, ये जिनमें मुख्तलिफ़ एतवार में उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पे पिक्चर्स ली गई थी। ये है नवाब साहब, इसमें सारी ज़ाती कलेक्शन है जिनमें हज़रत क़ायद आज़म के साथ भी इनकी कुछ पिक्चर्स हैं। और अभी देख सकते हैं एक नमूना क़ायद आज़म और फ़ातिमा जिन्ना को जब उन्होंने अपनी रोल्स रॉयस उस वक्त की सबसे महंगी तरीन गाड़ी गिफ्ट की थी। यह रही वो पिक्चर। ये एक्चुअली नूर महल का वो इसकी तारीख़ है, आप पढ़ सकते हैं। ये रहे नवाब सर सादिक मोहम्मद खां अब्बास पंजुम। ये नवाब साहब के जो शाही लिबास थे जब वो ताजपोशी करते थे तो उस वक्त इस्तेमाल होता था। और ये वो सैम्पल्स हैं जो कि यहाँ पे मटेरियल इस्तेमाल हुआ इंग्लैंड से, सागवान की लकड़ी और बहुत महंगा मटेरियल इस्तेमाल किया गया। सामीन कराम, ये थी नवाज़ साहब के महल में रखे गए कुछ कलेक्शन। और ये था रियासत बहावलपुर का झंडा। और ये कुछ टिकट्स हैं रियासत बहावलपुर के। सामीन कराम, आप
यहाँ से देख सकते हैं कि किस कदर शाहाना ज़िंदगी गुजारते थे नवाब साहब, लेकिन पाकिस्तान के लिए उसकी बहुत सी खिदमतें। और ये देखिएगा, ये नवाब साहब का ज़ाती बेडरूम था, माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत था। यहाँ पे वो रेस्ट किया करते थे और ये उनकी ड्रेसिंग टेबल थी। दियो कामत बहुत हैवी, और ये ऊपर से छत थी जिसमें हवा के आने जाने का वाज़ेह इसमें वो इंतज़ाम किया गया था। और ये साथ ही अभी जाते हैं हम, ये स्नोकर है जहाँ पे कैद आज़म खुद स्नोकर खेल के गए हैं। गालबन ये टेबल न्यू है, ये उस दौर की नहीं है टेबल, उसको चेंज कर दिया गया, लेकिन सेम ऐसी ही इसी जगह पे थी। ये कुछ गैलरी का ओवरव्यू है। ये शॉप है जहाँ से आप अपने लिए स्वेनियर ख़रीद के ले जा सकते हैं यादगार के तौर पे। और यहाँ पे हमारे कुछ यूक्रेनियन सयाह आए हुए थे, उनसे भी बात करवाता हूँ आपकी। ओके मैम, वेयर यू केम फ्रॉम? From Ukraine. Okay, so how you got? Not UK. Ukraine. Ukraine. Okay. So how you got in Pakistan? We flew into Lahore, Okay. and then some friends will join us, Okay. and we will go to Gilgit-Baltistan. Okay, how you see in Pakistan? How is it beautiful or not? Oh yes. Okay. What do you think? I think it's very amazing country, very beautiful, very nice people. Oh, my Pakistan is very beautiful. People is so friendly, Yeah. right? Yeah. So I live in Malaysia for 12 years. So is there many Ukrainian friends I also have. So you also people is very good. And how many days you stay here in Pakistan? Total 23. 20 days. You already how many days already spent here? I think 7. 7 days. Okay. Yeah. After this, where you want to go to see? We're going to Peshawar. Peshawar. Okay. Thank you so much. मैम। ये हमारे कुछ यूक्रेन से आए हुए थे जो कि पाकिस्तान को देखने आए हुए थे, उनको एक्सप्लोर कर रहे थे और बहुत तारीफ़ कर रहे थे। ये रही नवाब साहब की गाड़ी जो उस वक्त उनके ज़ाती इस्तेमाल में थी और स्पेशल तौर पे बनवाई गई थी, बिख्तरबंद गाड़ी। इसकी आर्मी के पास रही नवाब साहब की, और नवाब साहब के खुद इस्तेमाल में रही। आप देख सकते हैं अभी तक इसकी नंबर प्लेट जो है वो आर्मी की नंबर प्लेट है। एक बार फिर और भी उस गाड़ी के साथ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं ये नवाब साहब का सिर्फ एक महल था। ये नवाब साहब के ज़ाती इस्तेमाल में रहने वाली बिग्गी थी जो स्पेशल नवाब साहब के लिए बनाई गई थी, और इस महल से इसी बिग्गी में निकलते थे। बहुत खूबसूरत। ये आगे जो एरिया देख रहे हैं ये सब इस महल का बाग हुआ करता था। और ये रहा तहखाना जो हवा के अंदराज के लिए बनाया गया था ताकि हवा लेफ़्ट राइट क्रॉस हो। एक तहखाना राइट साइड पे है, एक तहखाना लेफ़्ट साइड पे है। आप देख सकते हैं यहाँ से गालबन मुझे जो अंदाज़ा हुआ है पिक्चर से वो ये लगता है कि जो गेस्ट आते थे उनके लिए जो मेस जाता था, जो लवाज़मात होते थे वो यहीं से तैयार होके जाते थे। लेकिन लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ पानी भर दिया जाता था सर्दियों में ठंडा पानी, सर्दियों में गर्म पानी ताकि महल गर्म रहे, और सर्दियों में ठंडा पानी भर दिया जाता था 3-3, 4-4 फुट तक ताकि वो महल गर्मियों में ठंडा रहे। ये कैफ़ेटेरिया है इस महल के बिल्कुल बाहर, आप एक मील एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे। बहुत खूबसूरत ये कॉफ़ी शॉप है, यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह और मील आप खा सकते हो।